श्री वृंदावन बिहारी द्वारिकाधीश की कृष्ण की सदादेव की सुखदेव जी महाराज की नमो भगवते वासुदेवाय। जीव पशु है, जीव को काम में बांध दिया है। जीव कामाधीन है, काम सभी को बांधता है, इसीलिए जीव पशु है, पशुपति शिव है। भरत जी महाराज सब कुछ छोड़ करके नेपाल में गंडकी नदी के किनारे गए। उनका ऐसा नियम था, प्रातः काल में 4 बजे गंडकी नदी में स्नान करते हैं, कमर तक जल में खड़े होकर के तेजो में ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ओंकार का जप करते हैं, आत्म स्वरूप में ब्रह्म दर्शन करते हैं। ओंकार का जप करते हुए बड़े ज्ञानी है, योगी है, सूर्य नारायण बाहर आते हैं, तब तक ब्रह्म चिंतन करते हैं। सूर्य उदय होने के बाद बाहर निकलते हैं, श्री नारायण की स्तुति करते हैं, दिन भर ध्यान करते हैं, जप करते हैं, बड़े ज्ञानी है। जब बहुत भूख लगती है तब एक बार फल खाते हैं। बहुत दिन तक ऐसी तपश्चर्या की है। भरत जी को माया त्रास देने के लिए वहां भी गई है। जहां जाओ माया पीछे से आती है। माया मंदिर में भी त्रास देती है, माया गंगा किनारे भी त्रास देती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, माया में बहुत जोर है। किसी को भी घर में भले रखो, अपने मन में भगवान के बिना किसी को रखना नहीं। जिसको आप मन में रखते हो वही डूब देता है। नौका में पानी आ जावे तो नौका डूब जाती है। नौका का उपयोग धरती में नहीं होता है, जल में ही होता है। नौका में जो बैठने वाला है उसको सावध रहना है, बाहर का पानी अंदर न आए। नौका में पानी आ जावे तो नौका डूबेगी और नौका में जो बैठा है वो भी डूब जाएगा। संसार समुद्र है, संसार के विषय पानी के जैसे हैं, जीवात्मा नाविक है। संसार के विषय जब मन में आते हैं, बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता। जो संसार मानव मन में रखता है, संसार छोड़ करके कहां जाओगे? मन में से संसार को निकाल दो, मन में नारायण का स्वरूप स्थिर करो। भरत जी की यही भूल हो गई, मन में हरण बालक को रखा। ये मेरे बिना नहीं रह सकता, इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। इसका पालक पिता मैं हूं, मैं इसका रक्षण करूंगा। रक्षण तो सभी का भगवान करते हैं। मानव का क्या रक्षण कर सकता है? मानव में रक्षण करने की शक्ति होवे तो किसी का मरण होगा ही नहीं। रक्षण तो भगवान करते हैं। मैं रक्षण करता हूं, यह अभिमान है। भरत जी ने ऐसा मान लिया, मैं इसका पिता हूं। गंगा में राक्षस लोग घूमते हैं, कोई इसको मार डाले तो
मेरे को सावध रहना है, इसका रक्षण करना है। स्नान करने के लिए जाते हैं तब हरण बालक को कंधे में चढ़ा करके ले जाते हैं। संध्या गायत्री करते हुए बार बार उसको देख लेते हैं। हरण बालक को मन में रखा है, भूल हो गई। कभी कभी अंदर से आवाज आती है, ये हरण के लिए मैंने घर छोड़ा कि श्रीहरि के लिए घर छोड़ा? मैंने भगवान के लिए घर छोड़ा है, मेरा मन बिगड़ा है, मेरा मन हरण में फंसा है, ये ठीक नहीं है। ना ये ठीक है, मैं परोपकार करता हूं। हरण के साथ खेलने में मजा आती थी, सुख का भास होता था। मन धोखा देता है, ये परोपकार का काम है। मैं उसकी उपेक्षा करूंगा तो उसको कोई मार डालेगा, मेरे को सावधान रहना है। अति परोपकार से भी भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। अति परोपकार कभी कभी पतन करता है। बहुत परोपकार करे उसको हल्के लोगों का संग करना ही पड़ता है, संग का रंग लगता है। बहुत परोपकार करने के लिए जाता है, उसमें राग द्वेष आते, इसको 5 दो, इसको 10 दो, ये नालायक है, ये लायक है, मन बिगड़ जाता है। बहुत परोपकार के प्रपंच में पड़ना नहीं, परोपकार भी पतन करता है। परोपकार से भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। मैं परोपकार करता हूं। हरण बालक बड़ा हुआ है, एक बार जंगल में वो घूमता था, उसने एक हरनी को देख लिया, फिर हरनी के पीछे पीछे गया, आया नहीं। वृद्ध पिता जिस प्रकार अपने पुत्र की चिंता करता है, अभी क्यों नहीं आता, मेरा हो गया, अभी क्यों नहीं आता है, हरण की चिंता करने लगे। शोधने के लिए गए हैं, मिलता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है किसी वाघ ने उसको मार डाला। वाघ ने मेरे बालक को मारा, उसको जरा भी दया आई नहीं, मेरे बालक को मार डाला, ऐसा विचार मन में आया। आंख में आंसू आते, रोने लगे। ममता ही डूब देती है। जंगल में वाघ सिंह अनेक पशु पक्षियों की हिंसा करते हैं, वो आंख से देखा था, कभी दुख हुआ नहीं। हरण बालक में ममता हो गई थी, मेरा पुत्र है, वाघ को दया ही नहीं, वाघ ने उसको मार डाला। वाघ ने जब उसको पकड़ा होगा तो बहुत रोया होगा, बड़ा शरारती सुंदर, याद करके रोते। ना मेरे को ऐसा लगता है उसको किसी ने मारा नहीं है, वो है, अब बड़ा हुआ है, लग्न करने के लिए गया होगा, अब आवेगा तो अपनी बहू को साथ में लेकर के मेरे पास आए। सब कुछ छोड़ करके आए थे। माया भुलाती है, माया ने जिसको भुलाया है वो क्या न करे, क्या न बोले। माया में बहुत जोर है। माया गृहस्थ को भी भुलाती, ऐसा नहीं है, साधुओं को भी भुलाती। भरत जी सब कुछ छोड़ करके आए थे, मन बिगड़ गया है। हरण बालक हरनी के पीछे पीछे गया। 10-15 दिन तक हरनी के साथ में वह रहा। फिर वहां एक बलवान हरण आया, हरनी के लिए दोनों का झगड़ा हुआ। दूसरा जो था वो बलवान था, यह दुर्बल था, इसको मार पड़ा है, बहुत घायल हुआ है। तब रोता हुआ भरत जी के आश्रम में। मानव गाफल है, काल सावधान है। काल विचार नहीं करता इसका एक काम बाकी है, ये काम करने दो, फिर मैं उसको पकड़ूंगा। भरत जी का समय हुआ था, मृत्यु की शैया में पड़े थे। अंतकाल में बुखार आया था, श्वास चालू, जंगल में अकेले रहते थे। हरण बालक आया है और समझ गए मेरे पिता अंतिम दशा में है। भरत जी के चरण में जाकर के बैठा है। अंतकाल में एक बार आंख खोलते हैं, आंख खोलने पर हरण बालक दिखता है, आया है, मेरे को मिलने के लिए आया है। इसकी मां ने यह बालक मेरे को दिया था, मेरे को मिलने के लिए आया। अच्छा मृत्यु की शैया में उसकी मां याद आई, जिसने छलांग मारी थी, जिसने प्राण का त्याग किया था। वह हरणी से कालंजर पर्वत ऊपर हरणी हुई थी।
मृत्यु की शैया में सब दिखता है। हरणी का चिंतन हुआ। भरत जी महाराज उसी हरणी के पेट में गए हरण हुए। भागवत का एक सिद्धांत है, आपका ज्ञान मार्ग होवे कि योग मार्ग होवे, आप निराकार को मानो, साकार को मानो, किसी भी संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण करो, भगवान की भक्ति कभी छोड़ना। परमात्मा की सेवा पूजा जो छोड़ता है उसका मरण बिगड़ जाता है। जिस ज्ञान में भक्ति का साथ नहीं है, भक्ति बिना का ज्ञान धोखा देता है। जिस योग में भक्ति का साथ नहीं है वो योग मरण को बिगाड़ता है। भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। वेदों में वर्णन आया है, जब मरण समीप में होता है तब प्रथम वाचा बंद हो जाती है। मानव जीभ से नहीं बोलता है, बोलने की शक्ति रहती नहीं है। वाणी का लय मन में होता है, जीभ से तो नहीं बोलता, मन से थोड़ी बातें करता है। मन भी वाणी है। वाणी का लय मन में होता है। मरण जब अति समीप में होता है तो मन बधिर हो जाता है। मन का लय प्राण में हो जाता है। मन प्राण में मिल जाता है। जीभ मन से भी नहीं बोलता, शरीर में श्वास चालू रहता है। जब मन प्राण में मिल जाता है, मन बधिर हो जाता है, तब सभी को हृदय में विराजमान प्रकाशमय परमात्मा का दर्शन होता है। सभी के हृदय में भगवान है। मन बहिर्मुख होने से हृदय में विराजमान भगवान का दर्शन नहीं होता। मन जब प्राण में मिल जाता है तब सभी को हृदय में प्रकाश में परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन करने के बाद मन वासना से जहां फंसा है वो वासना के अनुसार चित्र दिखता है। भरत जी को हरणी का चित्र दिखता है। हरण में आसक्ति थी सनातन धर्म में, इसीलिए मूर्ति पूजा को बहुत महत्व दिया है। अंतकाल में भगवान की मूर्ति का दर्शन होवे तो भी मरण सुधरे। भक्ति का अर्थ यह है भगवान के स्वरूप में आशक होना ही भक्ति है। जिस देव की आप पूजा करते हो उस देव को आंख में रखो, मन में रखो। अंतकाल में भगवान का स्वरूप जिसको दिखता है उसका मरण मंगलमय हो जाता है। जिस ज्ञान में योग में भक्ति का साथ नहीं है, ऐसे ज्ञानियों को अंतकाल में संसार का चित्र दिखता है और संसार का चित्र देखने पर मरण बिगड़ जाता है। भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, योगी थे, उनको हरणी दिखती है। अंतकाल में भगवत स्वरूप का दर्शन होवे तो मरण मंगल। भक्ति बिना ज्ञान सफल नहीं होता। जिस ज्ञान में भक्ति का साथ नहीं है वह ज्ञान मरण को बिगाड़ता है। भक्ति से ही मरण सुधरता है। भरत जी को अंतकाल में भगवान का स्वरूप दिखता नहीं है, निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे। मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि की भावना करते थे। जिस ज्ञान में भक्ति का साथ नहीं है ऐसे ज्ञानी का पतन होता है, भक्त का पतन होता नहीं है। कदाच होवे तो उसको भगवान का आधार है, भगवान उसको बचा देते हैं। जो अपने को ही ब्रह्म समझता है उसको कौन बचावे। भरत जी की भूल हो गई है। हरणी के पेट में गए हैं, हरण हुए। परीक्षित राजा को आश्चर्य हो गया। बड़े ज्ञानी, बड़े योगी, महान तपस्वी सब कुछ छोड़ करके आए थे, थोड़ी भूल हुई है। इस भूल में भी परोपकार की भावना है। उनको क्या स्वार्थ था। बड़े ज्ञानी का ऐसा पतन होगा, पशु हो गए, ज्ञान व्यर्थ जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ज्ञान और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पशु शरीर में उनको ज्ञान था,
पशु शरीर में सावधान रहते हैं। हरण के संग से मैं हरण हो गया, माया ने मेरे को बुलाया, एक हरण का संग हुआ, मैं हरण हो गया। यहां तो बहुत से हरण है। पशु शरीर में भी ज्ञान था, माता पिता को छोड़ दिया। जीव जहां जाता है वहां सुख समझता है, वही ममता करता है। मां के साथ भी प्रेम करने को तैयार नहीं है। एक हरण के संग से मैं हरण हुआ, मेरी भूल है। जीव जहां जाता है वहां सुख मानता है, जीव जहां जाता है वहां ममता करता है। एक राजा ने बहुत पाप किया था। राजा को खबर पड़ गई थी, अब मैं मरने के बाद डुक्कर होने वाला, मेरी दुर्गति होने वाली है, मैंने पाप किया। राजा ने अपने बच्चों को कहा, मैं मरने वाला हूं, मैं डुक्कर हो जाऊं। जगह भी बताई, अमुक जगह में मेरा जन्म होने वाला है, मेरे कपाल में सफेद दाग रहे, वहां आकर के मेरे को मार डालना, कीचड़ में रहना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे पाप से मैं डुक्कर होने वाला हूं। राजा का मरण हुआ, वो डुक्कर हो गया। उसके पुत्र सोते हुए जो जगह बताई थी वहां गए हैं, कपाल में सफेद दाग था, यही है, मारने को तैयार। तब डुक्कर ने कहा, मेरे को मारना नहीं, रानी से भी सुंदर डुकरानी मेरे को यहां मिल गई, मेरे को सुख भोग, राजमहल से भी इस कीचड़ में मजा आ गई, बहुत अच्छा, मेरे को सुख भोगने दो। जीव जहां जाता है वहां सुख समझ करके फंसता है, जीव जहां जाता है वहां ममता करता है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भरत जी हरण तो हुए, पशु शरीर में ज्ञान है, मेरी भूल हो गई, एक हरण का संग होने से मैं हरण हुआ, यहां तो बहुत से हरण है। अब भगवान का ही संग करना है। माता पिता का त्याग किया, उनको याद आता है पूर्व जन्म की तपोभूमि गंडकी नदी के किनारे है, याद आता है इस घाट में मैं स्नान करता था, यहां बैठ करके मैं ध्यान करता था, इधर मेरी पलक उठी थी, माया ने मेरे को भुलाया, मैं पशु हुआ हूं। जब याद आता है तब रोते हैं। रोने से अब क्या हालात, भूल हो गई है। जितने दिन तक हरण बालक को गोद में लेकर के प्यार किया था, उतने दिन तक उनको हरण शरीर में रहना पड़ा। गंडकी नदी में स्नान करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, पशु शरीर में ज्ञान है। झाड़ के सूखे पत्ते खाते हैं, घास तोड़ते नहीं है। घास में जीव जंतु बैठते हैं, कदाच कोई जीव मरे तो जो पाप किया है उसका भोग से नाश करना है, नवीन पाप न हो। घास को तोड़ने से कदाच किसी जीव की हिंसा होगी। जीव दूसरे जन्म की तैयारी इसी जन्म में करता है। अब पाप करना नहीं है, एकादशी का व्रत करते हैं, त्रिकाल गंडकी नदी में स्नान करते हैं, पूर्व जन्म में हरे नमः मंत्र का जप करते थे, पशु शरीर में याद आता, श्री हरि की माया विलक्षण है, मेरे को भुलाया, मेरा पतन हो गया। हरे नमः, हरे नमः, श्री हरि के चरण में मैं वंदन करता हूं, मेरी भूल हो गई है, कृपा करो। यज्ञाय धर्म पतये विधि नहीं पुणाय, योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय, नारायणाय हरये नमैत्युदारम्, हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाय। हरे नमः, हरे नमः बोलते हुए हरण शरीर का त्याग किया,
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पवित्र ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ है। उत्सृष्ट मृग शरीरम चर्म शरीरेण विप्रत्वम गतमाहु। भरत जी का यह अंतिम जन्म है, अब किसी मां के पेट में जाने वाले नहीं है। संग से डरते हैं, हरण का संग करने से मैं हरण हुआ था, मानव के संग से मैं फिर मानव हो जाऊंगा, अब भगवान का ही संग करना है। मां प्यार करती है, मां का प्यार विष के समान लगता है। मां को छोड़ देते हैं, कोनों में जाकर के बैठे। मां बालक को हंसाने का प्रयत्न करती है, कभी हंसते नहीं, कभी रोते नहीं। मानव के संग से मैं मानव हो जाऊंगा, अब भगवान का ही संग करना है। कभी कभी पिता के हृदय में प्रेम होता है, बालक को उठा करके गोद में लेता है, प्यार करता है, घबराते हैं। बाप के संग से कदाच मेरे को फिर से बाप होने की इच्छा होगी, अब बाप नहीं होना है, अब परमात्मा का ही संग करना है। इस सिद्धांत में दृढ़ हो गए थे, माता पिता से अलग रहते। ये कैसा बालक है, हंसता नहीं है, रोता नहीं है, मां बाप से दूर रहता है। माता पिता उसको पहचान सके। ब्राह्मण का बालक है, मनोरी देते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं। भरत जी को सब कुछ का वेदों का ज्ञान है। ज्ञान का फल ध्यान है, ज्ञान का फल परमात्मा है, ज्ञान का फल पैसा नहीं है। मूर्ख को भी पैसा मिलता, ज्ञान का फल परमात्मा है। इस सिद्धांत में दृढ़ हुए हैं। मेरे को लोग मूर्ख समझे ही अच्छा। मैं पूर्व जन्म में अपना ज्ञान प्रकट करने के लिए गया, मैं परोपकार करने के लिए गया, मेरा पतन हो गया। मेरे को लोग मूर्ख समझे ही अच्छा। ग्रहीष्णवासान आसान अधियानमपि असमवेत रूपम ग्राहयामास। गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं, उनको ज्ञान है। मूर्ख को पढ़ाना सरल है, जो ज्ञानी होता हुआ भी मूर्ख के जैसा नाटक करता है, उसको कौन पढ़ा सकता है? जो सोया हुआ है उसको जगाना कठिन नहीं है, जो जागता है उसको जगाना बड़ा कठिन है। भरत जी अंदर से जागते थे, महान ज्ञानी हैं, उन्होंने निश्चय किया है मेरे ज्ञान का उपयोग अब परमात्मा के ध्यान में ही करना, मन से भगवान का ही संग करना है। इस सिद्धांत में दृढ़ हुए थे। 4 महीने तक गायत्री मंत्र पढ़ाया, एक अक्षर भी आया नहीं। ऐसा नाटक किया है मैं गूंगा हूं। माता पिता का घर में ही मरण हुआ है। भरत जी ने विचार किया, 2 जीव ऐसे थे जिनकी मेरे ऊपर अतिशय प्रीति थी, वो गए, अच्छा हो, मैं भगवान का हो गया, भगवान के बिना मेरा कोई नहीं। इस भाव में दृढ़ हुए हैं। पागल के जैसा नाटक करते, मफत मजूरी करते, पैसा लेते नहीं है, बोलते नहीं है, भोजन के समय में घर में आते, तब भाभी तिरस्कार करते। जो पैसा न कमाए उसको कौन मानते? कलयुग के लोग धन को ही मानते। भाभी तिरस्कार करती है, मूर्ख है, जड़ है, नाम रखा है जड़ भर, खाने के समय में आ जाता है। पाप करके जो पैसा कमाता है और सुख भोगता है उसको लोग सयाना करते। जो पाप नहीं करता, जो परमात्मा के साथ प्रेम, संसारी जी उनको क्या पहचान सके? भाभी ने नाम रखा है जड़ भर, ये जड़ है, मूर्ख है। घर में बहुत तिरस्कार होने लगा। जला हुआ भात खाने के लिए किसी भी जीव का तिरस्कार, जीव ईश्वर का शुक्र, जीव को भगवत भाव से देखो, यही सर्वशास्त्रों का सार। संसारी जीव पहचान सके नहीं, अब ये मूर्ख है, पागल है, ऐसा कर।
घर में बहुत तिरस्कार होने लगा, फिर घर छोड़ दिया। इक्षुमती नदी के किनारे घूमते हुए आए। कच्छ प्रांत का राजा रघुगण कपिल महामुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जाता था। पालकी में बैठा, 4 भील उसकी पालकी उठा करके ले जाते थे। इक्षुमती नदी के किनारे जलपान करने के लिए मुकाम किया था। 4 में से एक भाग गए, 3 रहे हैं। राजा ने कहा कोई जंगल में घूमता उसको पकड़ करके ले आओ। भरत जी वहां घूमते थे, कोई चिंता नहीं है, रुष्ट पुष्ट है। पंचकेश बढ़ गए हैं, पागल के जैसे दिखते हैं, अंदर से बहुत सावधान। चल मेरे साथ, तेरे को मजूरी मेरे, चल कहा तो चलने लगे। पालकी कंधे पे रख दी, पालकी उठाना है। पूर्व जन्म में राजा थे, अनेक बार पालकी में बैठे थे, कभी पालकी को उठाया नहीं था। मेरा कोई पाप का नाश भोग से ही करना पड़ता, मैं सहन करूंगा, पाप का नाश करूंगा। पालकी लेकर के चल। मार्ग में नारायण का ध्यान कर। जो मार्ग में भगवान को भूल जाता है वो मन से पाप करता है। जो मार्ग में भगवान का स्मरण नहीं करता उसकी आंख बिगड़ जाती है। बहुत सावधान है, चलते हुए भगवान का ध्यान कर, पाप न होवे, बहुत सावधान है। मार्ग में जीव जंतु दिखते हैं तो 4 छलांग मार कूद पड़ते हैं, पांव के नीचे किसी जीव की हिंसा न हो। राजा को त्रास होता है। राजा ने सेवकों को कहा बराबर चलो, मेरे को त्रास होता है। सेवकों ने कहा ये जो नवीन आया है वो पागल के जैसा, कभी कभी दौड़ने ही लगता है, कभी कभी खड़ा ही रहता है। और अब क्या कहे, खड़ा होकर के रोता है, कभी कभी हंसता है। मैं भगवान से अलग हुआ हूं, अभी मेरा पाप कितना बाकी है, संसार में घूमता हूं, मेरे को अभी नारायण का दर्शन बराबर नहीं होता। भगवान के वियोग में प्राण व्याकुल होते हैं, आंख में आंसू आते। भगवान को याद करके जब रोने लगते हैं, मार्ग में बाल कृष्ण का दर्शन होता है। बाल कृष्ण धैर्य देते हैं, क्यों रोता है, मैं तेरे साथ में हूं, अब थोड़ा पाप बाकी है, ये तेरा अंतिम जन्म है, मैं तेरे साथ में हूं। मार्ग में जब भगवान का दर्शन होता हंसने लगते। भगवान ने कहा है कि तेरा अंतिम जन्म है, रोना नहीं, मैं तेरे साथ में हूं। ये कभी रोता है, कभी हंसता है, ये पागल है ऐसा लगता है। हम लोग तो बराबर चलते हैं। वो राजा ने भरत जी के ऊपर नजर रखी है। मार्ग में जीव जंतु दिखते तब छलांग मारनी। बहुत राज देता है, तू जीते जी मरा हुआ है। राजा ने तिरस्कार बहुत किया। तेरे को अक्कल नहीं, तू मूर्ख है, क्या समझता है मैं राजा हूं, तेरे को मारूंगा। राजा का पैसा लिया नहीं है, राजा का कुछ खाया नहीं, अभी बाद में राजा मारने के लिए तैयार हुआ है। तो बहुत तगड़ा दिखता है, अभी तुमने पालकी उठाई है, क्यों त्रास देता है, तेरे को मार पड़ेगा तो तेरे को अक्कल आएगी, बराबर चल, तेरे को वजन लगता है। भरत जी ने विचार किया, इस शरीर के साथ बातें करना, इस शरीर को कहता है तू तगड़ा है, मैं तगड़ा नहीं, मैं दुबला नहीं, मैं काला नहीं, मैं गोरा नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान के चरण में जाना है। इस शरीर के साथ बातें करता है, इस शरीर को कहता है कि तू तगड़ा है, तेरे को वजन लगता है क्या, मेरे को बोलने की क्या जरूरत। पालकी लेकर के चलते हैं। आज मन में थोड़ी दया आ गई, कुछ भी होवे, इस जीव को मैंने अपने कंधे पे रखा, इसके
इसका पतन न हो। कपिल महामुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जाता है। ये बोलता है मैं राजा हूं, मैं तेरे को मारूंगा। राजा बनकर के जाता है, उसको कपिल देव नजर भी नहीं दे। कुछ भी होवे उसको मैंने अपने कंधे पे बैठाया है, इसका पतन न हो। जीवन में कहीं भूलने ही नहीं है। जगत तो ऐसा ही मानता है, ये गूंगा है।